शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर पहुंचे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से वो हल्ला जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, क्योंकि हमारे एक इलेक्टेड एमएलए को पीएसए के तहत यहाँ पर अरेस्ट किया गया। आज हम आपकी साथ से सरकार को, वो एनसी की गवर्नमेंट हो, वो एलजी लेड गवर्नमेंट हो, उन सबको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है यहाँ पर कि एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ, ऐसा कानून जिसके तहत जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हजारों नौजवानों को जेलों के अंदर रखा जाता है और 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो है वो जज साहब के पास जब केस जाता है तो वो उसको क्वैश करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आज तक एक भी पीएसए का केस ऐसा नहीं है जिसको जज साहब ने कैश ना किया हो। किसी का 6 महीने के बाद, किसी का 2 साल के बाद, किसी का 3 साल के बाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा एक मुद्दा है कि भी महराज मलिक को तो हम बाहर लाएंगे ही लाएंगे, ही इज अवर पार्ट। लेकिन ये जो हु हल्ला महराज मलिक जी की वजह से पड़ा, क्योंकि वो एक एमएलए थे, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पीछे पार्टी थी, उनके पीछे लोग थे, तो बात सामने आई। लेकिन ऐसे हजारों नौजवान जो है जिनको अंदर रखा गया है, जिनको कई कई सालों के लिए जेल में सड़ाया जाता है, फाइनेंशियली डैमेज किया जाता है, उनकी जो परिवार है, फैमिली है, वो कितना सफर करती है और उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज हम इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम सीनियर लीडर्स जो क्रीम है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ पर बैठी हुई है और हम इसलिए बैठे हैं कि हम एक नई जंग शुरू करने जा रहे हैं पीएसए कानून के खिलाफ। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पीएसए जैसा कानून, जो काला कानून जो रहे, कोई ऑफिसर पुलिस का नाराज हो गया किसी के साथ तो पीएसए आ गया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा ऑफिसर नाराज हो गया तो पीएसए आ गया। हम नहीं चाहते कि ये चीज जो है आगे दोहराई जाए, इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी हमने। और साथ ही साथ हम बताते चले कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टियां हैं, वो चाहे नेशनल पार्टियां, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज, तमाम से आह्वान करेंगे कि भी आप भी इस पूरे जो हम एक आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमारा सहयोग करें और चलें। और साथ ही साथ हम याद करवाना चाहते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि हम सरकार बनाएंगे तो ये पीएसए जैसा जो काला कानून है इसको हम कालादम करेंगे, यहाँ से इसको खत्म करेंगे। तो जनाब आज आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप महराज जी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन महराज जी से जैसे हजारों नौजवान जो है वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जिनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स, आम आदमी पार्टी यहाँ से हो, दिल्ली से हो, हमारे सेंट्रल लीडरशिप हो, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महराज जी के साथ हुआ वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये पहली बार हमने देखा कि जी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए लगा। आप ये भी पहली बार देखोगे कि भाई ये पहला और आखिरी पीएसए है, इसको हम बना के छोड़ेंगे। हम ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और इसको हम क्यों इसकी डिमांड करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब हमें बेवकूफ ना बनाए। फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी सरकार को कह के, उमर अब्दुल्ला साहब को कह के इसके ऊपर जो है वो जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर अपना रेजोल्यूशन लाए और सेंट्रल गवर्नमेंट से करे, उनसे डिमांड के भाई इसको रिवोक किया जाए। सिर्फ महराज मलिक का पीएसए नहीं, वो तो हम तड़वा के रहेंगे, लेकिन